अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश लिट हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉनराज ऑफ पोइट्री। हर जॉनरा का अपना एक यूनिक स्टाइल और पर्पस होता है, इन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। पोइट्री का फर्स्ट जॉनरा है लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री वो पोइट्री होती है जिसके अंदर पोइट अपने खुद की फीलिंग्स और इमोशंस का इजहार करता है, ना कि कोई पूरी कहानी सुनाता है, बल्कि सिर्फ एक लम्हे की जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करता है। लिरिक का जो वर्ड है, दरअसल ये लेयर एक मौसीकी का आला है जिससे निकला है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब शायरी की जाती थी या गाई जाती थी तो उसके साथ म्यूज़िक को ऐड किया जाता था। इसीलिए उस लेयर जो मौसीकी का आला है उसको देख के इस पोइट्री का नाम भी लिरिक पोइट्री रख दिया गया था। लिरिक पोइट्री बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है क्योंकि इसके अंदर पोइट की खुद की फीलिंग्स और एहसासात होते हैं, जैसे मोहब्बत, खुशी, गम, तन्हाई, उम्मीद। ये सारे इमोशंस और फीलिंग्स पोइट के खुद के अपने होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है। और इस पोइट्री की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट और कंसाइज होती है, कोई लंबी नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक लम्हे का ख्याल और एहसास होता है, थोड़ी सी फीलिंग्स होती हैं। ये कोई स्टोरी बेस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। लिरिक पोइट्री बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है क्योंकि इसके अंदर पोइट की खुद की फीलिंग्स और एहसासात होते हैं, जैसे मोहब्बत, खुशी, गम, तन्हाई, उम्मीद। ये सारे इमोशंस और फीलिंग्स पोइट के खुद के अपने होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है। और इस पोइट्री की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट और कंसाइज होती है, कोई लंबी नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक लम्हे का ख्याल और एहसास होता है, थोड़ी सी फीलिंग्स होती हैं। ये कोई स्टोरी बेस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। और इस पोइट्री के अंदर लिरिक, रिदम और राइम बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, क्योंकि इसी की वजह से जो पोइट्री की क्वालिटी है वो म्यूज़िकल फील होती है और ये सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस पोइट्री के अंदर पोइट आई का वर्ड इस्तेमाल करता है, यानी ये खुद के लिए लिखता है, जिससे रीडर को भी ऐसा फील होता है जैसे इसका बहुत ज़ाती ताल्लुक़ है इस पोइट्री के साथ, क्योंकि इसके अंदर मैं का वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर हम लिरिक पोइट्री को आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें तो ऐसी पोइट्री जिसके अंदर पोइट खुद की फीलिंग्स और इमोशंस का इजहार करे, यानी उसके अंदर कोई कहानी ना बयान करे बल्कि सिर्फ फीलिंग्स का और इमोशंस के बारे में बात करे, तो ऐसी पोइट्री को लिरिकल पोइट्री बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है नरेटिव पोइट्री। नरेटिव पोइट्री वो पोइट्री होती है जो किसी स्टोरी को बयान करती है, यानी इसके अंदर शायर सिर्फ जज्बात को बयान नहीं करता बल्कि एक मुकम्मल कहानी बना के पेश करता है। और इस कहानी के अंदर करैक्टर्स भी होते हैं, सेटिंग भी होती है, यानी जिस जगह पे ये कहानी बेस कर रही होती है, जिस जगह पे लिखी गई है या जिस जगह के मुतालिक बताई जा रही है, वो सेटिंग प्लेस भी दिखाई जाती है। और इवेंट्स भी शामिल होते हैं, यानी पूरा एक वाक़या स्टोरी का बताया जाता है कि इस वाक़ये में क्या कुछ हुआ था। इस पोइट्री को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम कोई स्टोरी अशार की सूरत में सुन रहे हैं। ये जो पोइट्री होती है ये भी स्टोरी की तरह होती है, इसका भी पहले बिगनिंग होती है, फिर इसका मिडल होता है, फिर एंड होता है। इसी तरह पोइट्री भी स्टार्ट होती है, फिर सेंटर में आती है और फिर एंड पे जाके किसी ना किसी नतीजे में ख़त्म हो जाती है। इस पोइट्री के अंदर एक या एक से ज़्यादा करैक्टर्स भी दिखाए जाते हैं, जैसे विलन, हीरो या कॉमन पीपल। ये ऐसे करैक्टर्स होते हैं जो स्टोरी को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। और पोइट्री के अंदर जो स्टोरी बताई गई होती है वो किसी खास टाइम एंड प्लेस पर पेश आती है, जैसे जंग के बारे में बात की गई हो, या गाँव की बात हो, या माजी के किसी वाक़ये के बारे में बात की गई हो। ज़्यादातर नरेटिव पोइम्स में एक नरेटर होता है जो कहानी को सुनाता है। अब ये नरेटर कहानी को फर्स्ट पर्सन में भी सुनाता है और थर्ड पर्सन में भी सुनाता है, यानी ये कहानी के अंदर खुद के बारे में भी बात कर सकता है और ये किसी तीसरे बंदे के बारे में भी बात कर सकता है, उसको लेके भी ये कहानी को सुना सकता है। और इस पोइट्री के अंदर डायलॉग्स और एक्शंस होते हैं, जैसे एक पोइट्री के अंदर कोई डायलॉग्स में बात की जाती है और एक्शंस भी दिखाए जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी दिखाए जाते हैं। इसी तरह इस पोइट्री के अंदर भी डायलॉग्स और एक्शंस होते हैं जो कहानी को बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना देते हैं। अगर कोई नज़म एक जंगजू की पूरी मुहिम के बारे में बताए, यानी उसकी उधर जो मुश्किलात उसने फेस की हैं, जो लड़ाई उसने की है, और अगर उसकी कामयाबी है या उसकी नाकामी है, इन सारी चीज़ों को अगर कोई पोइम में डिस्कस कर रही है तो वो सिर्फ जज्बाती यानी इमोशनल शायरी नहीं होगी, बल्कि उसको नरेटिव पोइट्री बोला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक कंप्लीट स्टोरी को बयान किया गया है। ठीक है। इसके बाद है ड्रामेटिक पोइट्री। ड्रामेटिक पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जिसमें पोइट अपने जज्बात को बराह रास्त बयान नहीं करता बल्कि किसी करैक्टर के ज़रिए बात करवाता है। ड्रामेटिक पोइट्री रिटन इन अ ड्रामेटिक फॉर्म विद करैक्टर्स एंड डायलॉग। इसमें ऐसा फील होता है जैसे कि किरदार स्टेज पर ड्रामे में बोल रहे होते हैं, लेकिन ये पोइट्री की सूरत में होता है।
जिस तरह ड्रामे में एक स्पीकर होता है जो कहानी को बयान कर रहा होता है, फिर सिचुएशन दिखाई गई होती है, सारा सेटिंग प्लेस दिखाई जाती है, फिर उसमें पूरा वाक़या बयान किया जाता है ड्रामे के अंदर, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया किसी मामले में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया जाता है इस पोइट्री के अंदर। इस पोइट्री में पोइट खुद नहीं बोलता, बल्कि वो एक स्पीकर के ज़रिए वो अपनी स्टोरी को, मतलब अपनी पोइट्री को आगे बढ़ाता है और रीडर को ऐसे लगता है जैसे वो किसी करैक्टर की बात को सुन रहा है। इस पोइट्री के अंदर एक ख़ास सिचुएशन दिखाई जाती है, जैसे कि दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ड्रामे के अंदर, इसी तरह इसके अंदर भी डायलॉग्स होते हैं। फिर इसमें पूरी की पूरी सिचुएशन दिखाई जाती है, जैसे कोई इमोशनल सीन होता है ड्रामे के अंदर, इसी तरह इसमें भी ये दिखाया जाता है। इस पोइट्री में ड्रामेटिक मोनोलॉग भी दिखाया जाता है, यानी एक करैक्टर मुसलसल बात करता रहता है और अपने ख़यालात का इजहार करता है। अगर हम सिंपल अल्फाज में ड्रामेटिक पोइट्री की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, तो अगर एक नज़म में कोई करैक्टर अपने ख़यालात को या कोई सीक्रेट को बयान करे और हमें उसके अल्फाज से उसके करैक्टर के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, या वो सिचुएशन जो उसने अपनी बात के अंदर बताई हुई है उसका हमें अंदाज़ा हो जाए, तो ऐसी पोइट्री को ड्रामेटिक पोइट्री कहते हैं। इस पोइट्री को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम कोई मंज़र को देख रहे हैं, तो इसीलिए इस पोइट्री का और ड्रामे का बहुत अच्छा कंपैरिजन दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद है सटायरिकल पोइट्री। सटायरिकल पोइट्री के अंदर पोइट हमर, आयरनी और सार्केज्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। हमर का मतलब है अपनी कोई भी बात को मजाक में करना, और आयरनी यानी किसी पर तंज करने के लिए हम जो बात करते हैं उसको आयरनी बोलते हैं। और सार्केज्म यानी चुभते हुए अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो किसी इंसान को तकलीफ़ दें उसको बोलते हैं सार्केज्म। ये पोइट्री इन तीनों एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके माशरे, लोगों, सियासत या किसी गलत रवैये पर तनकीद करती है। यानी सटायरिकल पोइट्री को तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी पर तनकीद करनी हो। इस पोइट्री के अंदर तनकीद करने के साथ साथ मजाक को भी दिखाया गया है। इस पोइट्री का मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना नहीं होता, बल्कि उनकी अवेयरनेस उनमें पैदा करना होता है और उनकी करेक्शन करना होता है, उनकी सलाह करना होता है। ये पोइट्री बराह रास्त भी हो सकती है या तंज की सूरत में भी हो सकती है। मीन्स कि हम कोई हमारे पास बैठा है तो कोई गलत काम कर रहा है तो हम फ़ौरन से उस पर तनकीद कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं कि ये आप काम गलत कर रहे हो। इस पोइट्री के अंदर शर्ती खामियों को, मुनाफ़क़त या बुरे कामों पर तनकीद की जाती है। हर गलत काम जो किया जाता है वो सटायरिकल पोइट्री के ज़रिए उस पर तनकीद की जाती है। और इस पोइट्री के अंदर पोइट मजाक के ज़रिए एक संजीदा बात कहता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन मीनिंग भी होता है। और इसका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना नहीं होता, मजाक करना नहीं होता, बल्कि लोगों को अपनी गलतियों का एहसास दिलाना होता है। और ये मजाक की सूरत में बहुत ज़्यादा संजीदा बात कर देती है ये पोइट्री। और इसके अंदर ज़ुबान जो है बहुत ज़्यादा कभी कभी तेज़ और कांटेदार होती है, यानी लोगों को चुभने वाली होती है, उनको फ़ील करवा देती है कि आपने बहुत ज़्यादा गलत किया। ये बात उनके दिल को छू जाती है, बहुत कांटेदार अंदाज में बयान की जाती है ताकि इसका असर लोगों पर ज़्यादा हो, वो जल्दी से अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें और अपनी इस्लाह कर लें। अगर हम सिंपल अल्फाज में सटायरिकल पोइट्री की डेफिनेशन को समझें, तो अगर एक पोइट एक नज़म के अंदर माशरे की किसी बुराई का मजाक उड़ाकर लोगों को सोचने पर मजबूर करे, तो ऐसी पोइट्री को सटायरिकल पोइट्री बोलते हैं, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म थ्रू ह्यूमर है। यानी इसके अंदर तनकीद भी दिखाई गई है, क्रिटिसिज्म भी है और इसके अंदर मजाक को भी बयान किया गया है। और ये पोइट्री हमें सिर्फ हंसाती नहीं है, बल्कि हमें सोचने पे मजबूर कर देती है, और यही इस पोइट्री की असल ताकत है। आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लिरिक पोइट्री। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला लेक्चर आप तक आसानी पहुँच सकें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।